हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ गांव का बेसन और गांव की मटकी में लस्सी भी गांव की है, स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़ा। आप देख सकते हैं मैंने उसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। और गांव का मठा बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही हेल्दी होता है। जो शहर में पैकेटों का मिलता है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जब भी गांव जाती हूँ तो अपनी 1-2 बोतल में भर के ही लाती हूँ। फिर 2-3 बार मैं कढ़ी बना के खा लेती हूँ। तो अब देखो, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, अच्छी तेज वाली हींग से ना टेस्ट अच्छा आता है खाने का। अब मैं इसे धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर इसे मैं हिलाऊंगी नहीं तो ये बेसन नीचे जम जाएगा और कढ़ी में गुठले बन जाएंगे। इसलिए कढ़ी को जितना चलाओगे उतनी टेस्टी कढ़ी बनेगी। अब आप देख सकते हैं मैं कितने धीरे धीरे कढ़ी को चला रही हूँ। मिट्टी की हांडी की बनी कढ़ी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप टेस्ट करके ज़रूर देखना। मिट्टी के बर्तन में कोई भी खाना बनाओ आप, एकदम परफेक्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं मिट्टी के बर्तनों को यूज करती हूँ। जब नहीं मिलते थे तो बस जो थे घर में उसमें ही बनाते खाते थे। अब मिलने लगे हैं तो मैं अब इन्हीं बर्तनों में खाना बनाती हूँ। वैसे गांव में आज भी मिट्टी का तवा, मिट्टी की हंडी, मिट्टी की कढ़ाई में खाना बनता है और मिट्टी के बर्तनों का पानी पिया जाता है। अब साथ में ही मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बराबर वाले चूल्हे पे चावल चढ़ा दूंगी तो वो बराबर में उबलते रहेंगे। क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मैं चुपचाप मन के खाना बना रही थी, क्योंकि बच्चों को खाना तो बनाना ही था ना। इसलिए चलो कोई बात नहीं, खाना तो बनाना ही है। फिर मेरे को कपड़े भी धोना है। अब मैं कढ़ी को धीरे धीरे, जब भी यहाँ एक सीक्रेट तरीका है कढ़ी का, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कढ़ी बनाए उसके अंदर, कढ़ी के अंदर एक छोटी सी कटोरी डाल दो। कटोरी डालने से कढ़ी बाहर नहीं गिरती, वो अंदर ही अंदर बनती रहती है, तो टेस्टी बनती है। अब मैं स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने, टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो उस कटोरी से क्या होता है कि कढ़ी बाहर नहीं निकलती और धीमी आंच में मीठी मीठी उबलती रहती है। बहुत ही अच्छी लगती है वो कढ़ी, एकदम सौंधी सौंधी। अब मैं फिर इसे चलाने लग रही हूँ। कढ़ी को कम से कम 15-20 मिनट तक चलाना पड़ेगा, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। उबलने लगेगी तो फिर मैं कढ़ी को छोड़ दूंगी, फिर वो अपने आप बनती रहेगी। और मैं बेसन, वो पकौड़ों का बेसन घोलना है। ये देखो, पकौड़े के बेसन में कुछ नहीं डालना आपको, ना बेकिंग सोडा है ना कोई पाउडर। इसमें ऐसे ही फूले फूले पकौड़े बनेंगे। इसे अच्छी तरीके से एक ही साइड में अच्छे से फेंट दो, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनेंगे कढ़ी के। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और देखो, आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब मैं तलती हूँ पकौड़े, क्योंकि कढ़ी को बनाते समय मैंने तड़का लगा दिया था। आपने देख भी लिया होगा। सबसे मैंने पहले तड़का लगाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस मुश्किल से चलो जैसा भी खाना बन रहा है मैं बना रही हूँ। ये पकोड़े तलने लगी हूँ, चावल बन चुके हैं। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कल दवाई भी लेके आई थी, परसों डॉक्टर को दिखा के आई थी, लेकिन पता नहीं मैंने पराठा खा लिया क्या करा, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। इसको छोटे छोटे गोल गोल इस तरीके से आप तोड़ते जाइए कढ़ाई में, और वो फूल के ऊपर आ जाएंगे एकदम। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं ये। अभी मैं आपको अपनी रसोई का छोटा सा व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने रसोई की थोड़ी सफाई की थी। गांव से आई थी ना, तो रसोई में थोड़ी गंदगी हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सफाई कर देते हैं। तो आप सबको मैं बताती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी रसोई, जिसमें हम आप सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
ये देखो हमारी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। और ये चावल में पानी उबालते समय उसमें 2-4 तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल दो और 1 चम्मच छोटा सा देसी घी। फिर चावल की खुशबू 2 घर तक जाएगी पड़ोसों में, और खाने में भी बहुत टेस्ट लगते हैं। एक कढ़ी बन चुकी है और ये चावल। अब मैं मिट्टी के बर्तन में चावल बनाना बताऊंगी आपको। मेरे पास इतना बर्तन नहीं है, एक ही हांडी बची है ये छोटी सी। तो बाय बाय, मैं मिलती हूँ अभी खाना परोसने के साथ। ये देखो हमारी रसोई को मैंने अच्छे से सेटिंग कर दी है। आपको हमारी रसोई की सेटिंग कैसी लगती है, आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और देखो अपनी रसोई के अंदर नीम के पत्ते बांधने से मक्खी मच्छर रसोई में नहीं आते, छिपकली भी नहीं आती। मैंने कहीं पर देखा था तो मैंने भी रख दिए। अब देखो हमारी रसोई, छोटा सा व्यू। बस मैंने सफाई कर दी गांव से आने के बाद और थोड़ा सामान सेट कर दिया। आप देख सकते हैं, आपको रसोई कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं। अब आपने रसोई देख ली, अब मैं चलती हूँ बर्तनों की धोने की। यहाँ मैंने एक छोटी सी टोकरी रख रखी है। यहाँ सिंक में बर्तन धो के इसमें रख देते हैं। जब पानी निचड़ जाता है तो इनको जचा देते हैं। और यहाँ पर है मेरे कांच के थोड़े से बर्तन है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से हैं। इनको ही मैं साफ़ करके सजा के रखती हूँ। मेरे को काम करना बहुत अच्छा लगता है। घर को सजाना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा भाई बम्बई से आ रखा है, जो ये बैठ के फ़ोन चला रहा है। अभी ये खाना खाएगा, फिर आपको बताएगा टेस्ट करके कैसा है खाना। ये देखो अभी हमारे गांव का सामान कुछ फैला ही पड़ा है। अब मैं धीरे धीरे समेट रही, मेरी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्यों, मैं थक गई बुरी तरह से। ये है डिम्पल, ये जा रही है ट्यूशन के लिए। आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। और ये मेरा भाई, लाइक करना। हम सबको आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा भाई बम्बई से आया है और ये देखो कढ़ी चावल खा रहा है। और ये देखो डिम्पल उसे हरी मिर्ची दे रही है, क्योंकि पीछे से म्यूजिक आ रहा था इसलिए मैंने वॉइस दी बाद में। अब देखो हमारे भाई को, वो खाना खा रहा है और बता रहा है कैसा बना है। कह रहा है बहुत अच्छा और टेस्टी बना है। बता रहा है टेस्टी खाना बना है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बन। गाँव के मठे की तो बात ही अलग है, दिल्ली में तो अच्छा नहीं मिलता, फिर भी क्या करें, जब भी जाते हैं तो लेके आते हैं। 2-3 बार तो कढ़ी बनी जाती है। ये देखो जब हम गांव से आ रहे थे वहाँ का व्यू है। ये क्लिप रह गई थी तो मैं अब आपको अब बता रही हूँ। हम लोग गांव से आए थे ना, वहाँ एक मंदिर था, वहाँ हम लोगों ने खाना खाया था। ये देखो ये वही जगह है। सूर्य देखो कितना अच्छा लग रहा है पेड़ों के बीच में से, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बाय बाय, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।